नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ शबीर जी हैं जो वेल एजुकेटेड हैं और इनके साथ जानते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस है डेरा सच्चा सौदा संस्था के साथ। नमस्कार शबीर जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। शबीर जी, क्या क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी? मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैम, आप डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? मैं 6 साल से डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हूँ। मैम, बीइंग गर्ल आप कैसा महसूस करते हो आप आश्रम में डेरा सच्चा सौदा? बीइंग अ गर्ल मैं यहाँ बहुत सेफ़ फील करती हूँ। मुझे कभी ऐसा यहाँ पर फील नहीं हुआ कि किसी के साथ भी कुछ गलत हो रहा है या फिर यहाँ पर कुछ गलत है। पिताजी ने आज तक मतलब हमें हमेशा अच्छी शिक्षा ही दी है। इसके अलावा उन्होंने कभी कोई और बात नहीं बोली। तो वो सिर्फ यही बताते हैं कि आपको अपने जीवन कैसे जीना चाहिए, आपको कैसे अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि आपका ये वाला जीवन और आने वाला जीवन सब अच्छा जाए। इसके अलावा यहाँ पर और किसी चीज़ के लिए कभी कुछ नहीं कहा जाता, सिर्फ अच्छे कर्मों से जुड़ी बातें ही बताई जाती हैं और वही बताया जाता है कि कैसे आपको एक इंसानी रूप में अच्छे कर्म करने चाहिए। शबीर जी, आजकल हम देखते हैं एजुकेटेड लोगों का एक आश्रम के तरफ या एक संस्था की तरफ इंटरेस्ट कम रहता है। आपको क्या अच्छा लगा डेरा सच्चा सौदा संस्था में जो आज भी आप उनके साथ एसोसिएटेड हो? सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पर आकर एक मन को अच्छी खुशी मिलती है कि एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर यही अच्छा लगता है कि हाँ, हम अपनी डेली लाइफ में इतना सब नहीं कर पाते। हम अपने काम में बिज़ी रहते हैं या जॉब में बिज़ी रहते हैं, तो हमें नहीं पता लगता कि कैसे हम अच्छा काम कर सकते हैं या हम कहाँ जाकर एक गरीब की सेवा कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं या फिर जिनको खाना सही से नहीं मिलता, हम उनकी किस तरीके से हेल्प कर पाते हैं। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आप पुअर पीपल की हेल्प कर सकते हो थोड़ा। और इससे क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आपको लगता है कि हाँ, मैंने आज अपनी लाइफ में कुछ एक अच्छा काम किया फॉर द गुड ऑफ वेलफेयर, फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल। अगर आप करते हो तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन, और साथ ही साथ पॉजिटिव एनर्जी तो मिलती ही है। तो सबसे अच्छा मुझे यहाँ पर आकर यही लगा। पहले ये था कि ठीक है, हम लाइफ जी रहे हैं, अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ आकर मुझे ये लगा कि हम और लोगों के साथ कैसे अच्छा कर सकते हैं और अच्छा कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो सबसे अच्छा मुझे आकर यहाँ पर यही शिक्षा मिली है। तो इसलिए मैं यहाँ पर हमेशा आती रहती हूँ। भंडारे होते हैं जिसमें हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अपनी डेली लाइफ के जॉब वर्क से निकल के आप यहाँ पर आते हो तो कुछ ना कुछ एक डिफरेंट होता है और प्रोग्राम्स होते हैं, सब कुछ होता है। तो ये नहीं लगता कि आप बस आए और चले गए। तो आपका एक एंजॉय भी हो जाता है और आपको अच्छी एनर्जी भी मिलती है आगे जीने के लिए। मैम, यहाँ का आपको क्या लगता है संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा का हमारी कंट्री के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है? उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। कुछ भी आपके अर्थक्वेक्स आते हैं या कुछ भी नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं तो यहाँ के लोग हमेशा रेडी रहते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। और उन्होंने बहुत सारे अच्छे कामों से हमें जोड़ा है जो हम कर सकते हैं। आप दान कर सकते हो, परमार्थ कर सकते हो, या फिर आपको कैसे हेल्प करनी है सबकी, तो वो सब उन्होंने हमें शिक्षा दी है। मैम, आपको लगता है अब भी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा की नीड है सोसाइटी को? ज़रूर, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जैसे कोरोना काल आया था तो जब भी कुछ बीमारी होती है डेंगू फैलता है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं कि लोग कैसे जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो हमने कोरोना काल में उनको बहुत ज़्यादा याद किया क्योंकि हमें यही लगा कि वो यहाँ होते तो वो हमें बता सकते थे कि हम क्या क्या कर सकते हैं उस बीमारी से जल्दी छुटकारा पाने के लिए, या जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं तो वो कैसे जल्दी ठीक हो। वो हमेशा छोटे छोटे टिप्स से लोगों को बताते रहते हैं कि कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं। लोगों के आजकल बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है हेयर फॉल का होना, तो उन्होंने MSD का शैम्पू बनाया जो मैं पिछले 5 साल से, जब से मैं नोएडा में रहती हूँ, जब से मैं जुड़ी हूँ, जब से उन्होंने वो शैम्पू बनाया मैं वही यूज़ करती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फेक्शन फ़ील होता है कि उसमें केमिकल्स नहीं है, उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। तो वो ऐसे छोटी छोटी टिप्स उनकी इतनी हेल्पफुल होती है लाइफ में कि आप उनको यूज़ करोगे तो आप बीमार तो नहीं पड़ोगे ऑब्वियसली, और अगर आप पड़ भी गए हो तो आपको वो जल्दी ठीक कर देंगे। तो कोरोना काल में हमें यही लगा कि यहाँ पिताजी होते तो वो कुछ ना कुछ ऐसी दवाई, मेडिसिन या वैक्सीनेशन या कुछ भी नेचुरल
मेडिसिन हमें ज़रूर बताते, ताकि जो हमारी सोसाइटी में इतने ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है, बीमार पड़े हैं, वो जल्दी रिकवर हो जाते जल्दी, तो वो जल्दी हम उससे बचाव कर सकते थे। तो उनके ना होने से हमें सबसे ज़्यादा कमी यही लगी कि हमारी सोसाइटी को जो इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, वो पेन कम हो जाता अगर वो यहाँ होते तो। मैम दूसरी साइड अब हम बात करते हैं, जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए गए, उसके बारे में आपको पर्सनली क्या फ़ील होता है? पर्सनली मुझे ये फ़ील होता है कि हमारी सोसाइटी में दो फेसेस हैं, कि एक जो बिल्कुल सही लोग हैं, एक फेक है, मैं मानती हूँ। और उस फेकनेस की वजह से जो रियल पीपल होते हैं उनके ऊपर भी एलिगेशंस आ जाते हैं कि उनको भी लोग समझ नहीं पाते। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप एक बार यहाँ डेरे में आएँ, आप आकर खुद देखें, तब आप मीडिया पर, न्यूज़ पर बिलीव करें, ना कि सिर्फ जो मीडिया ने दिखाया है, न्यूज़ ने दिखाया, आप उस पर बिलीव करें। मैं मीडिया को गलत नहीं बोल सकती, लेकिन मीडिया को खुद नहीं पता कि यहाँ पर क्या होता है। उन्होंने भी सिर्फ लोगों से सुना है, और जो लोगों ने बोला है वो उनकी बातों पर बिलीव करते हैं। तो मैं पर्सनली हर पर्सन से यही अपील करती हूँ कि वो खुद यहाँ पर आकर फील करें कि क्या यहाँ पर होता है एक्चुअल में। अगर पिताजी को एक बार कोई सुनेगा तो वो दोबारा ज़रूर आएगा, और एक बार अगर आप लगातार 4-5 दिन भी यहाँ पर आओगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो सब कुछ दिखाया जा रहा है या लोग फील करते हैं। एक बार आकर खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से ही लोग बिलीव कर सकते हैं कि एक्चुअल क्या सिचुएशन है। मैम मीडिया में काफ़ी अलग प्रचार किया जा रहा था, उनके बारे में काफ़ी अलग अलग बातें दिखाई जा रही थी, क्या कहना चाहोगे उन सब न्यूज़ के लिए? मुझे तो वो सब कुछ ही गलत लगा, क्योंकि मैं तो पर्सनली यहाँ पर कनेक्टेड हूँ, तो मुझे पता है, हम लोगों को पता है कि कितना पेन होता है वो सब देख के, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। वो बहुत बढ़ चढ़कर थोड़ा हाइप बनाकर दिखाया जाता है, बट एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम एक सुरंग टाइप का गुफा दिखाया जा रहा था, आपने देखा है मैम, वो क्या है उसकी असली सच्चाई? उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। मैंने तो कभी ऐसा कुछ भी देखा ही नहीं है कि कोई सुरंग है, कुछ है। यहाँ पर सिंपल ओपन है, सब लोग ओपन में आते हैं। लेडीज़ को इवन मोर सेफ़ फील कराया जाता है। भंडारे में भी अगर आप आते हो, कोई भी फंक्शन में भी आते हो, यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम होता है तो लेडीज़ के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर लेडीज़ को, गर्ल्स को, सबको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है कि हम ऐसा बिलीव ही नहीं कर सकते कि ये सुरंग और ये सब कुछ है भी। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ओपन ग्राउंड है, सब कुछ ओपन में होता है, सब सेफली आते हैं और सेफली जाते हैं। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से संत जी के लिए? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को भी पता है सब कुछ, कि झूठी बातों पर विश्वास करने से बेटर है कि वो सब सच्चाई को देखें, और हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कुछ वेलफेयर करें लोगों का। और हमने देखा है कि बहुत लोगों को इससे बेनिफिट हुआ है, इतने लोग यहाँ पर आते हैं, तो इतने लोगों का आना खुद में एक सच्चाई है कि लोग भी यहाँ क्यों आएंगे। अगर लोगों को फ़ायदा हो रहा है, वो यहाँ पर सिर्फ तभी आ रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि सरकार जल्दी से जल्दी उनके लिए कुछ सोचे और उनको जल्दी से जल्दी रिहाई दे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार हम पब्लिक का एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहे हैं, जो पब्लिक का एक्सपीरियंस है डेरा सच्चा सौदा संस्था के साथ। हमारे साथ वेल एजुकेटेड लोग जुड़ रहे हैं, जिनको लगता है कि जो भी इस तरीके से कवरेज दिखाया जा रहा था आश्रम के बारे में, इन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। और आज सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की हमारी सोसाइटी को सख्त ज़रूरत है। आप लोग सोचिए आपकी क्या राय है, जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में।